आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो हनुमान जी की है। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे, वो बहुत राम भक्त थे। उनके मुख से हमेशा ही राम राम निकलता रहता था। वो राम को एक मिनट के लिए भी नहीं भूलते थे। राम नाम ही उनके जीवन का आधार था। वे सच्चे मन से राम का भजन करते थे। राम भी हमेशा उनके संग संग ही रहते थे। रामचंद्र जी में और उनमें बड़ा स्नेह था। रामचंद्र जी अपने भक्त की रक्षा करने हमेशा तत्पर रहते थे। हनुमान जी भी राम भक्त थे। हनुमान जी तो बहुत अधिक राम भक्त थे। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी लघु शंका के लिए गए और उन्हें ध्यान नहीं रहा कि हम लघु शंका के लिए जा रहे हैं, और उनके मुख से तो हमेशा ही राम नाम निकलता था। तो वो लघु शंका के लिए गए और उनके मुख से निकला राम राम सीता राम। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी वहाँ से निकल रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि मेरे प्रभु का नाम लघु शंका के समय ले रहा है, और उसने हनुमान जी ने एक जोर से मुगदर अपना हाथ की मुट्ठी बनाई और एक जोर से मुक्का मारा। जैसे ही मुक्का मारा तो हनुमान जी ने मुक्का मारा और रामचंद्र जी बीच में आ गए। रामचंद्र जी भी उस भक्त के संग संग ही रहते थे। अब वो बीच में आ गए तो वह मुक्का जाकर रामचंद्र जी के गाल में लग गया। अब सुबह हुई। सुबह होते ही हनुमान जी सबसे पहले राम के दर्शन करने जाते थे, तो वो रामचंद्र जी का गाल सूजा, इतना बड़ा लाल लाल गाल है। अब हनुमान जी ने जैसे ही दर्शन किए तो बोले, प्रभु आपको किसने मारा? आपके गाल में तो मुक्के का ऐसा लग रहा है जैसे कोई ने मुक्का मारा हो। तो रामचंद्र जी बोले, कोई नहीं। अरे, बोले कोई बात तो है। बोले हमारे एक भक्त ने मारा है। बोले आप उस भक्त का नाम बताओ, मैं अभी जाकर उसको ठीक करता हूँ, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ देता हूँ। तो रामचंद्र जी हंसने लगे। अरे, बोले नहीं भाई, वो हमारा बहुत प्रिय भक्त है, हम उसके हाथ पैर थोड़ी तोड़वा सकते हैं, ना उसकी हड्डी पसली तोड़वाएंगे। आपका क्या है, आप तो किसी को भी मार देते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, अगर मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति करता हूँ तो आपको तो उस भक्त का नाम तो बताना ही पड़ेगा। अब रामचंद्र जी बेबस हो गए। बोले हनुमान जी, कोई शक की बात है कि आप हमारी भक्ति सच्चे मन से नहीं करते? आप जैसा भक्त तो संसार में ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। फिर हनुमान जी बोले, फिर प्रभु आप इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं? आप कम से कम उस भक्त का नाम मुझे तो बता ही दीजिए, मैं अभी जाकर उसको ठीक करता हूँ। तो रामचंद्र जी बोले, नहीं भाई नहीं, ऐसा जुल्म मत करना। हनुमान जी बोले, क्यों? बोले वो मुझे इतना प्रिय है कि अगर उसको एक खरोंच भी आती है तो वह खरोंच मेरे शरीर पर आती है, उसको थोड़ी आती है। हनुमान जी बोले, प्रभु ऐसा है तो भी आपको नाम तो बताना ही पड़ेगा, मैं उसको दंड नहीं दूंगा, पर मुझे मालूम तो चलना चाहिए कि ऐसा कौन सा भक्त है जो राम को मारे। तो रामचंद्र जी बोले, आप उसको कोई दंड नहीं देंगे ना? हनुमान जी बोले, ठीक है, आप मना करते हैं तो मैं नहीं दूंगा। रामचंद्र जी ने कहा, भाई देखो, आपको उसको दंड देने का अधिकार नहीं है, अगर उसको दंड देना होगा तो मैं ही दे दूंगा। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, पर आपको उसका नाम तो बताना पड़ेगा। तो रामचंद्र जी बोले, भाई एक ही शर्त पर मैं उसका नाम बताऊंगा, जब आप उसको कोई दंड नहीं देंगे। हनुमान जी हंसने लगे। बोले, प्रभु आपकी अगर यही इच्छा है तो ठीक है, मैं उसको कोई दंड नहीं दूंगा, आप जो उचित समझे उसको दंड दे देना। तो रामचंद्र जी हंसने लगे। बोले, आपने ही तो मारा है। हनुमान जी बोले, क्या कह रहे हो भगवान, मैं आपको मुक्का मारूंगा? ऐसा कभी सपने में भी हो सकता है क्या? मैं अपने राम को मुक्का मारूंगा? मैं अपने प्रभु को मुक्का मारूंगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो रामचंद्र जी हंसने लगे और बोले, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? तो हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, आपकी बात पर तो मुझे पूरा विश्वास है,
पर मैं तो ऐसा स्वप्न में भी नहीं कर सकता। तो रामचंद्र जी बोले, देखो भाई, याद करो, कल आपने किसी को मारा था। हाँ, हनुमान जी रह गए। बोले, हाँ प्रभु, एक भक्त था जो लघु शंका के लिए जा रहा था और आपका नाम जपता जा रहा था। तो मुझे गुस्सा आई कि यह लघु शंका के लिए जा रहा है और मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। बोले, भाई वह 8 पहर मेरा नाम लेता है, उसके मुख से राम राम सीताराम निकलता ही रहता है, और वह भक्त परम प्रिय भक्त है। वह भूल गया होगा, इसलिए उसको ध्यान ही नहीं रहा होगा। जो आदमी जो काम 24 घंटा करता है, उसको कभी कभी वह विस्मित भी हो जाता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसलिए वह भूल गया होगा। और आपने भी कोई गलत काम नहीं किया। आपने भी सोचा कि अगर यह भगवान का भक्त है तो यह ऐसे लघु शंका जाने के टाइम पे भगवान का नाम क्यों जप रहा है। तो आपका भी मारना उचित था और मेरा भी मार खाना उचित था। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने क्यों मार खा ली, आपको उस समय नहीं पढ़ना चाहिए था बीच में। बोले, हनुमान जी का मुक्का और वह वृद्ध भक्त, उसका सोचो क्या होता। जब मेरा हाल यह है तो उसका क्या होता, उसका तो राम नाम सत्य ही हो जाता ना। इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा और उसके मुक्के को मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो मैं तो जैसे तैसे झेल ही गया। आप सुबह मेरी दशा तो देख ही रहे हैं, पर मेरे उस भक्त का क्या होता। हनुमान जी की समझ में आ गया। बोले, हाँ प्रभु, अगर आप नहीं जाते तो वह तो एक मुक्के में ही ऊपर चला जाता। इसलिए आपने ठीक किया, एक हत्या होने से बच गई मेरे हाथ से है। और आपने वचन तो ले ही लिया है कि मैं अपने भक्त को कोई कष्ट नहीं दे सकता, तो मैं अपने आप को भी कोई कष्ट नहीं दे सकता। मैं अगर चाहूँ भी तो इस हाथ को तोड़ नहीं सकता। भगवान बोले, अरे हनुमान जी, आप तो हमारे परम प्रिय भक्त हैं, आपने मुझे थोड़े ही मारा था, आपकी कोई गलती नहीं है। और अगर आप अपने को दंड देंगे तो वह भी तो मुझे ही झेलना पड़ेगी ना। तो हनुमान जी की समझ में आ गया कि भगवान जो है अपने भक्तों को जरा सा भी कष्ट नहीं होने देते। हनुमान जी भगवान जी के पैरों पर गिर पड़े और भगवान ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। सीता माँ आई और सीता माँ ने भक्त और भगवान का ऐसा प्रेम देखकर गदगद हो गई और कहने लगी कि कोई बात नहीं हनुमान जी, मैं अभी रामचंद्र जी के काल में दवाई लगा देती हूँ तो ठीक हो जाएगा। हनुमान जी बहुत शर्मिंदा हुए। बोले, माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने तो उस भक्त को मारने के लिए मुक्का बनाया था और उसको मुक्का मारा था। भगवान के लिए तो मेरे मन में कितनी श्रद्धा है, आपको तो मालूम है। माँ भी हंसने लगी और रामचंद्र जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और हनुमान जी भी लज्जित हो गए और उन्होंने फिर कभी दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी नहीं करने की सोची कि मैं अगर भगवान के भक्त को जरा सा भी कष्ट दूंगा तो भगवान अपने ऊपर ही सब ले लेते हैं। इसीलिए हमें हमेशा राम नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। कहते हैं कलयुग, तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल एक अधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम ही कलयुग में सच्चा है, इसलिए हमें भगवान का भजन निरंतर करते रहना चाहिए और अपने मुख से सीताराम सीताराम कहो प्यारे, हाथ धनुष बाण बाले। सीताराम सीताराम कहो प्यारे, लिए धनुष और बाण ठाणे। सीताराम सीताराम भज प्यारे, सीताराम सीताराम भज प्यारे। हनुमान जी के तो है प्रिय प्यारे, सीताराम सीताराम भज प्यारे। हनुमान जी के तो है
प्रिय प्यारे। सीताराम सीताराम कहो प्यारे, राम लखन संग मैं ठाणे। सीताराम सीताराम कहो प्यारे, भरत पादुका ले आए। सीताराम सीताराम कहो प्यारे, 14 बरस बाद राम घर आए। सीताराम सीताराम कहो प्यारे, सीताराम सीताराम कहो प्यारे। नित्य नौ आनंद होत उछाए। सीताराम सीताराम कहो प्यारे, अयोध्या में राम जी का तिलक हुआ प्यारे।